चलिए, नमस्कार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का जो आंकिक प्रश्न है, जिसमें से मैंने 5 ठो आप लोगों को बता दिया था और 5 ठो मैंने इस वीडियो में बता रहे हैं, यानी आपका कुल 10 आंकिक प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने जो 5 आंकिक प्रश्न बताया था वो आप लोग देखकर लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें और मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी आंकिक प्रश्न सीखने और बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करेंगे। तो आइए चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाए। दर्पण अवतल है तो u बराबर कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा चाहे दर्पण अवतल हो या अवतल हो, हमेशा वस्तु की जो दूरी होता है वो ऋणात्मक ही होता है। और 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, यानी m का जो मान है, m बराबर कितना दिया है? -4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्योंकि माइनस इसलिए दिया है क्योंकि कह रहा है कि 4 गुना आवर्धित, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m का मान माइनस होता है, और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो m का मान क्या होता है? प्लस होता है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v का मान जो है क्या करना पूछ रहा है। हम लोग पढ़े हैं m बराबर -v बटा में u, ये जरूर पढ़ेंगे। तो m का मान है -40 v बटा में u का मान माइनस कितना है? 10 है। माइनस माइनस कट जाएगा, या -4 v बटा में 10, इसलिए v बराबर -40 सेंटीमीटर, यानी v बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब। यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु की ओर दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आंसर हो गया। अब 6 के बाद 7 आते हैं। 7 कहता है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए क्या होगा? प्लस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 बराबर r/2 बराबर कितना हो जाएगा? 12/2, तो 1 बराबर +6 सेंटीमीटर। ये 6 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब कहे दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी u बराबर दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v का मान क्या करना है? निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौची? दर्पण सूत्र से लिख सकते हैं 1/b + 1/u बराबर 1/8, या 1/, में v का मान नहीं दिया है, प्लस 1/, में u का मान कितना है? 12 है, बराबर 1/6। और इसको हम निकालते हैं तो यह हो जाएगा 1/, में v बराबर 1/, में 6 प्लस 1/, में कितना हो जाएगा? 12। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? ये 2 + 1, यानी 1/, में v बराबर 3/, में 12, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा? 12/, में 3 कट जाएगा, कितना बार में? 4 बार में। v बराबर कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। v का मान क्या है? प्लस आया है। क्या आ रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्लस का ये हमारा ऐसे कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। तो प्लस का मतलब इधर, ये इधर वस्तु है तो इधर बनेगा, नहीं दर्पण में कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की कौची पर?
दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 के बाद चलिए 6 और 7 बना देते हैं। चलिए अब एक बार 8 और 9 देखते हैं हम कैसे बनेगा। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। उत्तल दर्पण है तो 1 बराबर 1.5 मीटर होगा। और कह रहा है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो u बराबर -5 मीटर होगा। अब कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वास्तविक हो गया आभासी होगा। तो पहले इसमें v निकालते हैं, v बराबर पूछते हैं, तो दर्पण यहाँ लिख सकते हैं क्या, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/में u बराबर 1/में 1, या 1/v प्लस 1/में u का मान माइनस कितना है, 5 है, बराबर 1/में 1.5 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/में v बराबर 1/में 1.5 प्लस 1/में 5, 1/में v बराबर इस दशमलव ऊपर है तो कितना हो जाएगा, 10/में कितना 15 प्लस 1/में कितना आएगा 5। इसको हल करते हैं, या 1/में v बराबर, इसको हल करेंगे तो इसका लघुगणक कितना आएगा, 15 5 का कितना आएगा, 15 ही आएगा। कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 3 कितना हो जाएगा 10 + 3, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा 15/में 13। भाग देंगे तो 1 दशमलव कितना आएगा 13, 14 15 13, तो कितना आएगा, अब कितना हो गया 13 एक बार में, 13 से भाग देंगे कितना में 15 में, तो 13 एक बार में 13, 2 दशमलव देंगे 0, 13 एक बार में 13, बचे कितना 7, 0 13 5 65, 1.15 मीटर का क्या होगा, ये आंसर होगा। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी m बराबर करने का है -v/u माइनस v का मान कितना ये रखते हैं, कितना 15/में कितना 13 गुणा u का मान कितना रखते हैं -5, फिर माइनस माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा, प्लस 3 15, यानी कितना आएगा 3/में 13, भाग देंगे तो कितना गुना, दशमलव देके 13 गुना के 26, 2 और कितना आएगा 26, 27 28 29 30, 4 बचा 4, तो कितना हो जाएगा 13 3 6 39 45, कितना गुना, m का मान इतना गुना गया। तो कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब चलिए आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना 1.15 मीटर की क्या बनेगा, दूरी पर बनेगा। और कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा आभासी, तो चूंकि दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब का आकार होगा, चूंकि ये प्रतिबिंब का आकार m का मान 1 से छोटा है, अतः लिख सकते हैं प्रतिबिंब 0.23 गुना क्या होगा, छोटा होगा, आभासी होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। आज के बाद आते हैं कितना पे 9 पे। 9 का है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो चूंकि जानते हैं कि दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 9 का कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो 1 बराबर प्लस कितना लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान -7 कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहे वस्तु की भी ऊंचाई दिया हुआ है, किसकी ऊंचाई दिया हुआ है, वस्तु की क्या दिया है, ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सब सेंटीमीटर में है। तो प्रतिबिंब का स्थान आकार, प्रतिबिंब का मतलब पहले v का मान क्या करते हैं निकालते हैं। तो हम लोग चूंकि जानते हैं किससे, दर्पण सूत्र से
1 बाटा में भी प्लस 1 बाटा में यू बराबर 1 बाटा में ए, या 1 बाटा में भी प्लस 1 बाटा में यू का माइनस 7.5 और बराबर 1 बाटा में 6, ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। 1 बाटा में भी बराबर 1 बाटा में 6 प्लस दशमलव हटा देंगे तो ऊपर जाएगा कितना, 10 बाटा में कितना हो गया 75, तो 5 से घटा देते हैं, 5 गुना के 10, 15 5 75, यानी 1 बाटा भी बराबर 1 बाटा में 6 प्लस कितना आएगा 2 बाटा में कितना हो जाएगा 15। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसलिए 1 बाटा में भी बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुना से 6 5 30 हो जाएगा, तो 6 5 30 प्लस कितना हो जाएगा 15 गुना के 30 2 गुना के 4, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए भी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो 30 ऊपर जाएगा तो 5 4 9 कितना हो जाएगा 30 बाटा में 9 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है 30 बाटा में 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो हमारा भी बराबर आएगा 9 3 27 3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो एम बराबर हम लोग पढ़े हैं माइनस भी बाटा में यू बराबर क्या पढ़े हैं, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई पढ़े हैं, तो भी का ये हो जाएगा माइनस कितना लिख सकते हैं, इसको कहते हैं 30 बाटा में कितना 9 गुना यू का मान माइनस 7.5 है बराबर प्रतिबिंब का नहीं दिया हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाटा में किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इसलिए हम एक बार निकाल सकते हैं किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वस्तु की ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 गुना 30 बाटा में माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना 7.5, इसको घटा सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 30 गुना 30 नहीं सॉरी यहाँ 3 होगा, 30 गुना 3 गुना दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा 10 बाटा में 9 गुना 75, तो 3 के 9 15 से कटाते हैं 15 5 75, 15 दूना के 30, 5 से 5 दूना के 10 बराबर 2 दूना के 4 बाटा 3 बराबर 1.33 सेंटीमीटर के अंदर आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार 1.33 होगा। करें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण से क्या बनेगा, पीछे कितना सेंटीमीटर की दूरी पर 3.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। काल्पनिक होगा क्या ये काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनता है, सीधा बनता है। तो चलिए आप चाहे तो इस वीडियो को उतार कर लिख सकते हैं। एक और बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 वो भी हम आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा है, अवतल है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो 1 बराबर -20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालें जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का 2 गुना है, यानी m का मान जो होता है वो 2 दिया है। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक होता है तो भी बड़ा बनता है और काल्पनिक होता है तो भी बड़ा बनता है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब हम इसको हल करने के लिए 2 स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। एक स्थिति होता है प्रश्न के अनुसार, एक स्थिति होता है वास्तविक के लिए और दूसरा स्थिति होता है काल्पनिक के लिए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए में जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक होगा तो m का मान हमें क्या लेना है, प्लस लेना पड़ेगा, +2, तो m बराबर होता है -v बाटा में u, तो m का मान -v बाटा में u, तो m का मान 2 है, 2 बराबर v बाटा में u, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए v बराबर -2u।
अब दर्पण फार्मूला से होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/8, या चूंकि दर्पण फार्मूला से होता है 1/v का मान कितना है -2u प्लस 1/u बराबर 1/, माइनस कितना हो जाएगा 20। अब इसको हल करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 2u, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा -1 और ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा +2 बराबर 1/20। इसको करेंगे तो 1/2u बराबर 1/20, इसलिए u बराबर -20/2, तो u बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो जाएगा। अब प्रतिबिंब वास्तविक के साथ आते हैं किसके, जब प्रतिबिंब क्या हो काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब क्या हो काल्पनिक हो। ए के साथ हम यहाँ बी में लिख सकते हैं, जब प्रतिबिंब काल्पनिक के बाद लिख सकते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक, जब प्रतिबिंब क्या हो वास्तविक हो, वास्तविक होगा तो m का मान क्या होगा, इसमें प्लस था अब यहाँ -2 हो जाएगा, तो m बराबर होता है -v/u, -2 बराबर -v/u, इसलिए v बराबर माइनस कट जाएगा, क्या आएगा 2u आएगा। क्योंकि दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/में कितना 2u प्लस 1/u बराबर 1/, माइनस कितना आएगा 20 आएगा, या इसका ऐसे लेंगे तो कितना आएगा 2u, अब ये कितना 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए u बराबर -20 गुणा 3 और बाटा में कितना आएगा 2, ये कवर में कट जाएगा 10 बार में, u बराबर कितना आएगा माइनस कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, यानी u बराबर 2 मिला, एक मिला 10 सेंटीमीटर और एक मिला 30 सेंटीमीटर। तो प्रश्न ये कह रहा था कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, तो हम दर्पण से 10 सेंटीमीटर की और 30 सेंटीमीटर की दोनों दूरी पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार का 2 गुना होगा। 2 गुने से होगा कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो ये क्या बनेगा काल्पनिक बनेगा, और फिर भी वस्तु से 2 गुना, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो ये वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या बनेगा 2 गुना बनेगा। इस प्रकार से ये हमारा 10 का 10 जो आंकिक प्रश्न होता है वो समाप्त होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वाला 2 की जगह कभी 4 कर देता है, कभी 3 गुना करके 4 गुना ज्यादातर परीक्षा में क्या करता है पूछता है। तो आज के ये आंकिक प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रश्न को हल करने को सीख जाए। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर करके हमको बताएं कि वीडियो कैसा लगता है, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मैथ के साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी वीडियो मिलती जाएगी। और आप लोग को संडे के संडे हम आप लोग को एक्सपेरिमेंट करके भी अब बताएंगे, या प्रायोगिक तौर पे भी आप लोग को बताएंगे कि कैसे क्या क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।